इन दिनों क्रिमिनल्स आपके बिना कोई ओटीपी साझा किए बैंक खाते की सेविंग्स और एफडी खाली कर सकते हैं। न्यू मेथड्स आर यूज्ड like call forwarding, call merging, voicemail, accessing your screen or mobile, spoofing and many more phishing, smishing and wishing methods. Be cautious. हाल ही में मेरा मोबाइल खो गया था। उसकी रिपोर्ट लिखाने में पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन में क्या होता है कि वो चेक करते हैं IMEI के थ्रू और कई बार आपको जाकर उनको पूछना पड़ता है कुड यू ट्रेस द फोन। तो मोबाइल तो नहीं मिला, लेकिन कई बार जब मैं गया, हर बार मुझे बहुत सारे लोग मिले वहां पे जिनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका था, साइबर क्राइम हो चुका था। इनफैक्ट मैं समझता था कि जब तक मैं अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करूं, किसी को एक्सेस ना दूं, मेरे साथ क्राइम हो ही नहीं सकता। वहां जाकर मुझे पता चला मैं बिल्कुल गलत था। लोगों ने शेयर नहीं किया, फिर भी उनके साथ क्राइम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, किसी को फ्लाइट लेना हो और उसी गेट पे किसी के साथ दोस्ती हो जाती है, उनका फोन काम नहीं करता है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कैन आई मेक ए कॉल। और आप जनरली एयरपोर्ट पे यू अलाउ पीपल टू मेक कॉल, और जब वो लैंड करते हैं उन्हें पता चलता है कि उनका सारा पैसा निकल चुका है। तो उन्हें बाद में पता चलता है कि उसने फोन लेकर चुपचाप कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करवा दिया उस फोन के जरिए। तो जब वो फ्लाइट ले चुके थे तो फोन फ्लाइट मोड पे चला गया और जो भी ओटीपी आया वो ओटीपी वॉइस कॉल उनके फोन पे आ गया और उन्होंने ट्रांजेक्शन्स कर लिए और एग्जॉस्ट कर दिया। और उसके बाद इनफैक्ट उन्होंने एक और गलती की, उन्हें लगा कि ये सिम कार्ड ब्लॉक करवा दूं, ब्लॉक करवा दिया। ब्लॉक करवाने से कॉल फॉरवर्डिंग कैंसिल नहीं होती है, तो कॉल फॉरवर्डिंग चलता रहा और बाकी का पैसा भी उनका जो भी था सब कुछ निकल गया। और फिर बाद में पता चला लोग ऐसा ट्रिक करते हैं कि आप चूंकि फ्लाइट में जा रहे हैं, इस गेट पे आप बैठते हैं, आपके साथ को लगता है कि मेरे साथ ही जाने वाला है, लेकिन वो एक्चुअली किसी दूसरी फ्लाइट का पैसेंजर होता है और वो ट्रिक करता है और ऐसे लूट लेते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं तो आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी दिवाली में गिफ्ट भेजती है। आप जानते हो कि मुझे इन कंपनीज के गिफ्ट आएंगे, तो उनकी कंपनी की तरफ से फोन आते हैं आपके पास कि सर देयर इज अ गिफ्ट पार्सल फॉर यू, आप कब अवेलेबल होंगे एंड वुड यू बी ओके टू एक्सेप्ट दिस। तो आप कहते हो या फॉर श्योर। तो वो कहते हैं कि सर फ्रॉम माय ऑफिस दिस इज अ कंफर्मेशन कॉल व्हिच विल कम एंड तो कुड यू टेक दैट कॉल प्लीज सर, कुड यू चेक। तो आप देखते हो कि कॉल आ रहा होता है, आप उसे एक्सेप्ट करते हो, कॉल मर्ज होता है और कुछ बातों में उलझा लेते हैं और आपको जब तक कुछ रियलाइज हो तब तक निकल गया। मतलब वो कॉल मर्ज से वो जो ओटीपी का कॉल आता है वो ओटीपी सुन लेते हैं, चला जाता है। इसी तरीके से कई बार जैसे वेडिंग इनवाइट्स कई बार आते हैं और वेडिंग इनवाइट के अंदर वायरस इंटीग्रेट होता है। तो आप जैसे क्लिक करते हो तो एपीके फाइल, जो मेलवेयर फाइल है, आपके फोन में आ जाती है और फोन का पूरा एक्सेस आपको मिल जाता है। कई बार कुछ एप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपना पूरा डेटा दे देते हैं। इनफैक्ट आप चेक करोगे जितने भी बड़े बड़े एफबी हैं, व्हाट्सएप हैं, ऐप आपने डाउनलोड किए, उन्हें ऑलरेडी आपने एक्सेस दिया हुआ है, मैसेजेस का, वॉइस कॉलिंग का, माइक्रोफोन का, कैमरे का। तो इमीडिएटली आप उसे प्लीज कैंसिल कर दें। उन्हें क्यों चाहिए मैसेज, है ना, लोकेशन क्यों चाहिए। तो ये चीजें होती है। कई बार बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है, कंपनी होती है, उनका अकाउंट हैक हो जाता है। आपने कुछ ऑर्डर किया होता है, जब आप उन्हें फोन करते हैं, उनका नंबर ऑनलाइन निकालते हैं और नंबर फ्रॉडस्टर के पास जाता है। फ्रॉडस्टर्स आपको कहते हैं हाँ हाँ आप ये वापस देना चाहते हैं, ठीक है सर, ये लिंक पे क्लिक कर दीजिए एंड विल रिटर्न यू द मनी। पर आप जैसे लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके फोन का एक्सेस उनके पास चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बट द इंटेंशन फॉर दिस वीडियो इज नॉट टू स्केयर यू, डराने का नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को साइबर अवेयर करना बहुत जरूरी है, साइबर स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकें। मैंने क्या किया, इस इनफैक्ट ये सारी जब केसेस मैंने सुने और
मुझे लगा कि कितना भी इंसान विजिलेंट हो, कितना भी स्मार्ट हो, और फिर देखिए कि आईटी एक्सपर्ट्स के साथ ये सब हो चुका है, डॉक्टर्स के साथ हो चुका है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हो चुका है, पुलिस के कर्मचारियों के साथ हो चुका है, आईएएस ऑफिसर्स के साथ हो चुका है, एडवोकेट के साथ हो चुका है। तो मतलब वो चूक कर सकते हैं, तो इट्स वेरी कॉमन कि हम भी शायद कभी ना कभी चूक कर जाएं। तो मेरा इंटेंशन था कि मैं जितनी हो सके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकालूं थ्रू द स्टेशन, जो उनका साइबर सेल है पुलिस स्टेशन में, उनसे सारी इंफॉर्मेशन निकाली कि कैसे कैसे केस होते हैं और हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं उन ऑनलाइन फ्रॉड से। फिर मैंने गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, होम अफेयर्स की वेबसाइट है, साइबर पोर्टल की वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहां से भी सारी इंफॉर्मेशन निकाली कि व्हाट एग्जैक्टली आई कैन डू टू सेफगार्ड माई सेल्फ, अपने आप को कैसे बचा पाऊं, एंड देन हाउ कैन आई सेफगार्ड माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली मेंबर्स। और फिर मैंने सोचा क्यों ना, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है, साइबर एक्सपर्ट से भी काफी इन्फॉर्मेशन निकाली मैंने, तो मैं सोचा एक वीडियो बना के आई शेयर विथ यू, और अगर किसी एक परिवार का भी या एक पर्सन का भी पैसा बच जाता है, फ्रॉड होने से बच जाता है, तो आई फील हैप्पी। इनफैक्ट मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने देखा कि लोगों के जो पेंशन फंड्स होते हैं, रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, एक झटके में पूरे चले गए। शादी का एक फंड होता है जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा फंड होता है, वो पूरे पूरे निकल गए। एजुकेशन फंड पेरेंट्स के जो होते हैं, रखते हैं कि उसको डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, उसके लिए फंड है, वो पूरा निकल गया। तो इट वॉज वेरी स्केरी। मतलब उनकी हालत, पीपल कमिटेड सुसाइड्स बिकॉज आपको समझ नहीं आता आप क्या करोगे। आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके जो बचत की है वो ठप करके निकल जाती है, और मेंटल स्ट्रेस अलग है। उसके अलावा बहुत सारे हम आजकल सुनते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं वो आपके साथ। स्मार्ट लोगों को भी पता नहीं चलता है, पुलिस वालों को भी कई बार पता नहीं चलता है कि ऐसा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन दे रखी है। आप फेसबुक पे आप शेयर करते हो, आई एम सेलिब्रेटिंग माय 10th बर्थडे विथ माय फैमिली, तो उन्हें पता चलता है कि आपका बर्थडे इस दिन है, और आपके फैमिली मेंबर्स में इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन है जिनको आपने उस फोटोग्राफ में शेयर किया है। और अगर फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हैक करना हो, बहुत इजी है वो भी। जैसे मैंने कहा, एक कॉल फॉरवर्डिंग कर दी, और कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं किया है तो व्हाट्सएप हैक हो जाता है। और फिर क्या होता है, आपके फॉर एग्जांपल आपके किसी दोस्त का व्हाट्सएप हैक हो गया और उसके नंबर से काफी मैसेजेस चले जाते हैं, और उन्हें पता भी होता है इस बंदे का, ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो उन्हें कहता है कि यू नो अनफॉर्चुनेटली ऐसे समय जब उसका फोन ऑफ रहता है, उस समय मैसेज करके कहते हैं कि आई एम मेट विद एन एक्सीडेंट, आई नीड दिस काइंड ऑफ मनी, आई नीड दैट। तो वो सारी चीजें, वो लोग बहुत तरीके हैं, आप रिसर्च करोगे तो हजार तरीके हैं। व्हाट्सएप फ्रॉड के जरिए लोगों ने कितने पैसे निकलवा लिए लोग। तो सबसे पहले हम सबका बैंक अकाउंट बहुत जरूरी होता है। तो मैं अपने बैंक में गया, मैंने उनसे पूछा कि हम क्या कर सकते हैं ताकि फ्रॉडस्टर, अगर बाई चांस कुछ हो जाता है, मेरे पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, कई बार हम इतने केयरफुल नहीं होते हैं और चीज हो जाती है, तो क्या हम कैसे बचाएं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन में आप लिमिटेशंस डाल दीजिए पर डे का। पर डे ट्रांजेक्शन्स इतना होगा, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स और मैक्सिमम अमाउंट कितना एक इंसान विड्रॉ कर सकता है, वो लिमिट डाल दी। मैंने कहा अगर सामने वाले के पास अगर पासवर्ड आ जाता है, ओटीपी आ जाता है, मेरा फोन हैक हो गया, तो वो सारी चीजें चेंज भी कर सकता है। तो उन्होंने एग्री किया। कुल मिला के एंड में मैंने उनसे पूछा, अगर हम अपना फिजिकल एफडीज बनाए, जो हम बनाते थे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जगह फिजिकल एफडीज बनाए, तो फिर हम बच सकते हैं। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल कि आप लॉन्ग टर्म सेविंग्स जो कर रहे हो, तो उसकी एक फिजिकल एफडीज बना के रखें। और हो सके तो, डिपेंड करता है, डिफरेंट बैंक्स हैव डिफरेंट मेथड्स, एक अकाउंट से आप अपने आप को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का एक्सेस ही ना दें, उससे मोबाइल फोन हो सके तो डीलिंक कर दें। और किसी तरीके से
मैं अपने एक बैंक में गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप डेबिट कार्ड नहीं लेते हो तो आपके अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं, और फिजिकल एफडी से नहीं कर सकते। तो कम से कम एक अकाउंट आई सजेस्ट कीप इट इन सच ए वे जो कि ऑनलाइन फ्रॉड हो भी जाए तो वो सेफ रहे। और एक आप रख सकते हो जिसे आप, बिकॉज आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, हर चीज यूपीआई आईडी से, क्यूआर कोड से हम पे आउट करते हैं, तो एक हम रख सकते हैं विथ लिमिटेड सम। तो अगर बाई चांस इतनी सेफ्टी के बावजूद भी अगर हो जाता है तो लिमिटेड अमाउंट के साथ फ्रॉड हो। और एक सबसे बड़ा कॉमन फ्रॉड है जो मैं यूपीआई की बात कर रहा हूँ, क्यूआर कोड की बात कर रहा हूँ, कि हम जहां तहां क्यूआर कोड क्लिक करते हैं, पैसे भेज देते हैं, वो भी बहुत रिस्की हो गया है। क्यूआर कोड के अंदर वायरस इंटीग्रेट किया जाता है, तो आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपका फोन हैक हो जाता है। तो आप सबसे पहले तो जिसको भी पेमेंट करें इंश्योर करें कि वो क्यूआर कोड करेक्ट है ना, रिलायबल जगह से है। बहुत सारे तरीके हैं, आप क्यूआर कोड को, यूपीआई कोड को, या कोई वेबसाइट को पेमेंट कर रहे हैं तो वो चेक कर सकते हैं। संचार भारती की साइट पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि ये फेक है या रियल है, या और भी कई अ, और भी कई पोर्टल्स हैं जहां जाकर आप चेक कर सकते हैं और फिर उसे पेमेंट करें, या अलग अलग तरीके से आप क्रॉस चेक करें पहले, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि एक रिनाउंड कंपनी है जिनके साथ आप रेगुलर ट्रांजेक्शन करते हैं, आप कपड़े मंगाते हैं उनसे, अचानक उनकी वेबसाइट हैक हो गई है और आपको लग रहा है आप उनसे आप कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, लेकिन वो कर रहे हैं फ्रॉडस्टर के साथ। तो ऐसे कई बार हो चुके हैं। किसी को एक पैंट रिटर्न करनी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है रिटर्न हो जाएगी साहब, हम कर देते हैं, आपका अमाउंट बताइए, ये है वो है, ठीक है कंफर्मेशन कोड भेज रहा हूँ, आप जरा बताएं। तो आपने कुछ क्लिक कर दिया, उन्होंने लिंक भेजा, आपके साथ हो गया पूरा फ्रॉड। आपकी पैंट के पैसे तो गए, पैंट के पैसे वापस आना तो छोड़िए, जो अकाउंट में पैसे थे वो भी पूरे के पूरे चले गए। तो प्लीज इंश्योर, डबल चेक करें कि वो HTTPS तो हम जानते हैं, लेकिन वो HTTPS भी हर कोई आजकल अलग अलग कंट्री से सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो दैट इज नॉट इनफ। प्लीज डबल चेक। उसके भी बहुत मेथड्स हैं। जैसे आपको पता चलता है कि ये फाइल हो सकती है फ्रॉड हो, ट्रांजेक्शन गलत हो, इमीडिएटली आप अपने आप को फ्लाइट मोड पे ले आए और फोन को हो सके तो फैक्ट्री रीसेट पे डाल दें, या जो अननेसेसरी जो ऐप आपने डाउनलोड किया है जिसपे डाउट हो आपको तुरंत डिलीट कर दें। और अगेन रिमाइंडिंग यू, सारे ऐप्स के आप परमिशंस देख लें, जो नहीं चाहिए, स्पेशली मैसेजेस, कैमरास, वो जो नहीं चाहिए वो सारे परमिशंस आप निकाल दें। और कई बार ऐसा हो जाता है कि आधार के जरिए काफी लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। आधार कार्ड गांव में अभी भी होता है, गांव में आप आधार कार्ड दे दो, आधार कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन हो जाता है, और बायोमेट्रिक डुप्लीकेशंस होती है। तो आप हो सके तो आधार कार्ड, इस वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहां आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं, और जब आपको यूज करना हो तो अनलॉक कर सकते हैं। और साथ साथ आधार कार्ड पे कितने मोबाइल नंबर आपने लिए हैं वो भी चेक कर सकते हैं। अगर बाई चांस किसी ने आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर ले लिया है और उससे फ्रॉड कर रहा है तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। तो प्लीज गो एंड चेक आपके आधार कार्ड पे कितने मोबाइल नंबर हैं, और जो जेन्युइनली आपने नहीं लिया इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट करें, उसे डीएक्टिवेट करवा दें। ये भी बहुत रैपिडली हो रहा है काफी जगह। उसके अलावा हाँ, एक और चीज है स्पूफिंग। मतलब ऐसे ऐसे तरीके निकल गए हैं कि आप ही के नंबर से आपके परिवार वालों के पास फोन जा सकता है, वो सेम नंबर से, एस सेम नंबर से मैसेज जा सकता है, और सेम जीमेल से ईमेल्स जा सकते हैं। वो स्पूफिंग हो जाती है कई बार। तो अगर आपको लग रहा है, जो देख रहे हैं कि अचानक कुछ ट्रांजैक्शन वाले मैसेज आए हैं, तो आप वापस कॉल करें, क्योंकि फॉर्चुनेटली अभी तक ये यूनिडायरेक्शनल है। मतलब अगर कोई स्पूफ करता है, मतलब आपका सिम डुप्लीकेट बनाता है
और आपके मोबाइल से ही मैसेज कर रहा है, तो वो एक तरफा होगा। आप जब वापस कॉल करेंगे तो एक्चुअल आदमी के पास जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपने नोटिस किया कि आपका फोन कुछ समय के लिए नेटवर्क में नहीं है, तो हो सकता है चेक करें अपने सर्विस प्रोवाइडर से कि आपका एक डुप्लीकेट सिम किसी ने ले लिया और आपका एक कैंसिल करवा दिया। इसके भी बहुत तरीके हैं, कैसे होते हैं आप जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन हो रहे हैं। तो अगर ऐसा आप नोटिस करते हैं, इमीडिएटली अपने सर्विस प्रोवाइडर को, जो आपके वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, जो भी है, उन्हें फोन करके क्रॉस चेक करें, किसी ने लिया तो नहीं लिया, तो इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करा दें। और कई बार हम मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं या एयरपोर्ट पे हैं या कहीं हैं जहाँ फ्री चार्जर पड़े होते हैं, तो हम जब चार्ज करते हैं तो उस समय डुप्लीकेट आपकी सिम बनने के चांसेस होते हैं, उसमें फ्रॉड होने के चांसेस हो जाते हैं। चार्जर दूसरे का यूज ना करें, आप अपना ही चार्जर ले जाएं और जो सॉकेट्स होते हैं वॉल सॉकेट, उसी पे चार्ज करें। तीसरी चीज, वाईफाई नेटवर्क, फ्री वाईफाई नेटवर्क मिल रहा है सर्फिंग के लिए, ठीक है, लेकिन कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन वो वाईफाई यूज करके नहीं करें। और वाईफाई यूज करते हैं, हम अपने फेसबुक को लॉगिन करते हैं, अकाउंट को लॉगिन करते हैं, तो ये कई सर्वर पे हॉप होते होते फाइनली उस सर्वर पे जाता है, इंस्टाग्राम के या बैंक अकाउंट के सर्वर पे जाता है। तो बीच में ये जो सर्वर होते हैं, ये डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ये इनक्रिप्ट होकर डेटा जाता है, तो ये डेटा हैक कर सकते हैं बीच वाले सर्वर्स। तो बी वेरी कॉशियस। और अपना कंप्यूटर अगर आप किसी को देते हैं तो लॉग आउट करके दें, अप टू डेट रखें पासवर्ड, और जितने भी एप्स हैं आपके इंपॉर्टेंट एप्स हैं, टू फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके ही रखें, बहुत जरूरी है। जीमेल को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, सबको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जितने भी फ्री के एप्स होते हैं ना, ये फ्री नहीं होता है, ये आपसे आपका डेटा ले रहे हैं, और वो डेटा का, और जितनी भी कंपनीज हैं जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये फ्री आपको दे रहे हैं। आपका पूरा लाइफ को कंट्रोल करने का जो डेटा है वो उनके पास है, और वो रिचेस्ट बनते हैं वो डेटा के जरिए। आप जाइए डार्क वेब में, 5,000 रुपए में लाखों लोगों का, 10-10 लाख लोगों का पूरा डेटा आप ले सकते हैं, इंक्लूडिंग देयर पासवर्ड्स। सारा डेटा वहां अवेलेबल है। तो जो भी आप इन साइट्स पे आप शेयर करते हैं, कॉशियसली शेयर करें। जैसे आपने देखा होगा, अगर मुझे लोन चाहिए, मैंने डाला, फट फट फोन आने शुरू हो जाते हैं। और वो लोन एप्स भी आप जब यूज करें, ध्यान से करें, क्योंकि लोन ऐप के साथ वायरस आ जाता है अंदर। वो कई बार तो आपका टीम व्यूअर, जैसे आपके मोबाइल को एक्सेस करने के लिए जो एप्स होते हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं, आपका मोबाइल कंप्लीटली उनके कंट्रोल में आ जाता है। आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत सस्ते में मुझे लोन मिल रहा है। नहीं, कोई चीज फ्री नहीं होती, सस्ती नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको हैक किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं ना कि लालच में आके कभी कुछ नहीं करना चाहिए, या डर से भी कभी कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये जो कंपनी डेटा आपसे लेते हैं ना, बहुत खतरनाक है। मतलब कितने सारे फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुके हैं। अज्यूम कीजिए आप जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस में हैं, तो आपने अपना डिटेल्स डाला, हम एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन्स देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आपके पास इंक्वायरी आएगी कि आप एमरल्ड्स और रूबीज रखते हैं क्या? हमारे पास इतने लाखों का ऑर्डर है, किसी कंट्री से आ गया आपके पास, और उसके कुछ समय बाद दूसरी कंट्री से आपके पास ऑफर आएगा, डू यू वांट टू बाय दिस? हो सकता है आपके पास वो रेडीमेड चीजें ना हो, वुड लाइक टू बाय एट अ वेरी रीजनेबल रेट। आपको लगा यार तो वेरी नाइस। और ये मतलब दोनों कंट्री अलग अलग है, अलग अलग कोड से आया है, वी आर सेलिंग दिस, या तो वो ऐड डाल देंगे आपके पास और आप खरीद लेते हो। आपको लगता है कि ये तो मेरे लिए बायर भी रेडी है और ये सेलर भी रेडी है, तो और वो थोड़ा सा पैसा आपको दे भी देता है एडवांस। उस एडवांस के चक्कर में आप बहुत बड़ा लॉट खरीद लेते हो, और जब लॉट खरीद लेते हो और फिर आप उस बायर को ढूंढते हो, बायर बायर गायब हो जाता है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड होते हैं और इनका नेक्सस इतना बड़ा है। ये अपने आप को मतलब इस कदर ये स्कैम है
कि आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत बड़ा रैकेट है, मल्टी कंट्रीज ऑपरेट करते हैं इस पे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपके पास फोन आते हैं अलग अलग तरीके से, डिजिटल अरेस्ट वाले, इनफैक्ट मैं कह रहा था लालच में आके, डर के मारे भी, अगर कई बार होता है कि आपने कोई पार्सल भेजा है, उसकी इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है कुरियर सर्विस से या कहीं ना कहीं से मैसेज आ जाता है, तो आपने एक्चुअली पार्सल भेजा है, तो फोन आएगा, आपने पार्सल भेजा है सर, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम आ रही है, इनफैक्ट उसके अंदर कुछ क्या है, तो बोला मैंने तो ये भेजा, बोला नहीं सर, इसके अंदर तो ड्रग्स मिले हैं, कुछ इलीगल करेंसीज मिली है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर अगर आपने नहीं भेजा तो घबराइए मत, हम आपको कनेक्ट करते हैं, उन्हें आप क्लैरिफाई कर दीजिए। तो आप बोले सीबीआई को कनेक्ट करवाते हो, तो सीबीआई के लोग आपसे बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये आप ही का है ना, बोला हाँ मेरा ही है, और फिर कहते हैं तो ये इसमें क्या आया, ये सब सामान आपने क्यों भेजा है? बोले ये सामान मेरा नहीं है, बोला अभी तो आपने कहा मेरा है। तो आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली वो किसी तरीके से कन्विंस करते हैं, और फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, अगर आपका नहीं है तो हम आपकी मदद करेंगे। एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन में आप डिटेल्स अपना बता दीजिए, और फिर पुलिस स्टेशन को कनेक्ट करते हैं। पुलिस स्टेशन में पीछे पूरा जेल होती है, कैदी होते हैं, सायरन की जीप्स आ रही होती है, और आप उसको बताते हो कि अमुक अमुक पार्सल, अच्छा ये आप ही का है क्या, आपके अगेंस्ट तो एफआईआर है, वो बताता है, और फिर आपकी डिटेल्स आपको बताता है, उनके पास सारा डिटेल्स आपका होता है, आधार कार्ड, ये वो सब कुछ। आप घबरा जाते हो, बोले घबराइए मत, तो आपके पास दो ऑप्शन है, डिजिटल अरेस्ट का या फिजिकल अरेस्ट का, आप क्या होना चाहते हैं? आप कहते हो कि मैं डिजिटल, आप घबरा जाते हो, घबरा के आप उनकी बातें मानते हो, डिजिटल अरेस्ट करते हैं, फिर आपसे पैसे मंगाते हैं कि आपका फ्रीज कर दिया जाएगा अकाउंट, तो आप खुद ही उस अकाउंट का पैसा इस अकाउंट में डाल दीजिए, और हम आपको इमीडिएटली रिसीट बना के देंगे, और जैसे क्लियर हो जाता है सारे पैसे आपको रिटर्न कर देंगे। तो आप साइकोलॉजिकली इतने डरे होते हो, जो कहते हैं आप कर देते हो। इसी तरीके से मतलब रिलेशनशिप, जैसे आपके प्रोफाइल में लिखा है कि आपको किस तरह के लोग पसंद है, उस तरह के लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, और फिर आप उनको एक्सेप्ट करते हो, बिकॉज आपको पता है आपको ऐसे ही लोग चाहिए, और फिर वो आपको ट्रैप में डालते हैं। सेक्सटोर्शन बहुत बड़ा रैकेट बन गया है। तो अल्टीमेटली कहने का मुद्दा ये है कि जो ये रैकेट चलाते हैं, बहुत बड़ा गैंग है, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट कंट्रीज में, लाओस जाते हैं लोग, थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, नाइजीरिया जाते हैं, तो वहाँ ट्रेन होके आते हैं, और फिर जैसे एक गैंग होता है, वो सिम कार्ड गरीबों का खरीदते हैं, गरीब लोग जो 200 200 300 रुपए में सिम कार्ड लेकर इनको 1000 में बेच देते हैं, उनके नाम का अकाउंट खुलवा लेते हैं, उनको 5000 देते हैं, पूरा अकाउंट, फोन का एक्सेस उनके पास रहता है, चोरी के मोबाइल यूज करते हैं। जब तक आप पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाओगे, तब तक वो फेंक देते हैं सिम कार्ड, दूसरे सिम यूज कर लेते हैं। हजारों सिम उन्होंने बना रखा है। एक गैंग होता है सिम कार्ड बेचने का, एक गैंग होता है मोबाइल चोरी किए हुए फोन खरीद कर यूज करते हैं, तीसरा गैंग होता है जो अकाउंट्स हैंडल करते हैं, चौथा गैंग होता है जो ये सारा जो ट्रैप कैसे करते हैं, पूरी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं सभी को। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है, और उनका कहना भी है सबका नंबर आएगा, मतलब इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि सबका नंबर आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम साइबर हाइजीन फॉलो करते हैं, साइबर स्मार्ट बनते हैं, तो अपने आप को हम बचा सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि एक और चीज का ध्यान रखेंगे, हम बैंक में फिजिकल एफडीज बना के रखें, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमको इन्वेस्ट करना है, कि कोई भी भले ही ऑनलाइन एक्सेस मिल जाए, वो चीज नहीं तोड़ पाए, ऑनलाइन से बनाई हुई चीजें कर पाते हैं। और दूसरी चीज, अपने हमारे जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, उसकी इंटरनेशनल यूसेज इमीडिएटली ऑफ करवा दें। जब आप जाएंगे तो यूज करें, क्योंकि वहां सिर्फ सीवीवी नंबर देखा जाता है और कार्ड नंबर देखा जाता है, जो इजीली सभी को मिल सकता है, ओटीपी नहीं मांगते हैं। तो इंटरनेशनली अगर किसी ने यूज कर लिया, आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इंटरनेशनल यूसेज उसका बंद करवा दें। और एक और बात, जो फिजिकल एफडीज बनाते हैं या जो भी एफडीज बनाते हैं, डीजीआईसी सिर्फ 5 लाख तक का इंश्योर करती है, कीप इन माइंड। डीजीआईसी जो बैंक के अंदर एफडीज होते हैं, अगर बैंक को कुछ हो गया, उनके साथ घोटाला बड़ा हो गया, तो मना कर सकते हैं 5 लाख से ऊपर, क्योंकि 5 लाख तक की इंश्योरेंस
उनकी एफडीज को है। तो अगर आपका खाता 3 बैंक में है तो 3 अलग-अलग बैंक में अकाउंट बना दें। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो एक बहुत अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट की सीनियर सिटीजन स्कीम है ना? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसमें 8.2% अभी मिलता है और वो कंप्लीटली सेफ है। उसमें 30 लाख तक आप जमा करा सकते हैं। सारा पैसा एक अकाउंट में न डालें। खुदा न खास्ता जिस तरह से क्राइम्स चल रहे हैं, अगर कुछ हो जाता है बैंक को तो फिर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। हाँ, और एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है हाल ही में, जिसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की स्कीम्स आती है। मुकेश अंबानी जी बोल रहे हैं कि आप इस शेयर्स में डालिए, ये ऐप डाउनलोड कीजिए, इस ऐप से ये शेयर खरीदिए, आपका अमाउंट ट्रिपल हो जाएगा, गारंटीड। नारायण मूर्ति जी बोलते हैं, आपने देखा होगा, उसके कितने सारे फ्रॉड हो गए हैं। तो प्लीज लालच में आकर कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में ना जाएं। अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो मेक श्योर जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड है। आप सेबी में जाके देख सकते हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। हाँ, और कई बार आपके पास, आपने अगर अप्लाई किया है कोई पीएम योजना नहीं भी किया है तो आपके पास फोन आ सकता है कि आपको प्राइम मिनिस्टर स्कीम में अमुक अमुक में बेनिफिट मिल रहा है, तो आप लालच में आके वो जो बोले हैं आप क्लिक कर दोगे। ऐसा ना करें, बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। कोई भी क्लिक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप क्रॉस चेक करें उनके ऑफिस में, है ना? और जो दूसरी बात, कई बार कंप्यूटर में हम चेक करते हैं प्राइम मिनिस्टर योजना स्कीम का कस्टमर केयर नंबर क्या है, तो वो लोग कई बार कस्टमर केयर भी फ्रॉड नंबर दे देते हैं। तो आप अच्छी तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिस में जाकर क्रॉस चेक करें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। और वो जो नंबर फ्रॉड दिया हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट की जो संचार भारती वेबसाइट है उसके अंदर, कि ये नंबर फ्रॉड है या नहीं है। तो उसमें उन्होंने जितने भी फ्रॉड नंबर से कॉल्स गए हैं, जहां जहां उनके पास रिपोर्टिंग हुई है, सब उन्होंने उसमें डाल दिया। तो इमीडिएट आपको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट फ्रॉड है, ये लिंक फ्रॉड है ना? तो वो क्रॉस चेक करें, उसके बाद आप कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन करें। और कई बार रेस्टोरेंट में हम कार्ड दे देते हैं, सिर्फ कार्ड नंबर और सीवीवी से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, याद रखें। तो किसी को कार्ड नहीं देना है, और कार्ड में भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप बैन कर दें। अगर आप जाएं इंटरनेशनली तो ही ऑन करें, और लिमिट रखें उसमें। ये सारे प्रिकॉशंस जितना हो सके करके रखें। अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड कॉल आता है और आपको पता चलता है तो ये नंबर, लिंक वगैरह चक्सू पे डाल दें, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले, और संचार भारती के जो साइबर क्रिमिनल पकड़ने वाले जो कॉप्स हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो कार्यवाही कर सके उनके अगेंस्ट। हाँ, दूसरी चीज, कई बार हम फोन के अंदर फ्लैश नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं, उसे ऑफ कर दें। क्योंकि अगर बाई चांस फोन हमारा गुम हो गया और कोई ओटीपी आता है तो वो बिना लॉक खोले उसे ओटीपी दिख जाएगा। तो वैसे भी बहुत सारे केस हो चुके हैं कि फोन खो गया, इमीडिएटली ओटीपी आए, वो पढ़ लिया, उसने ट्रांजेक्शन कर लिया। प्लीज लॉक फ्लैश नोटिफिकेशंस। जहां तक हो सके आधार कार्ड शेयर ना करें, और अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में देना है तो उसके अंदर लिख दें किस पर्पस से और किस डेट से दे रहे हैं, किस डेट को दे रहे हैं, ताकि उसका मिसयूज नहीं हो पाए। और आजकल मास्क आधार कार्ड आता है, वो शेयर करें। और एक सिविल स्कोर साइट है जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे किसी ने लोन तो नहीं लिया है। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि अगर आपका फोन हैक हो चुका, आपको पता नहीं है। वो कहते हैं ना कि इधर यू आर हैक्ड और यू डोंट नो यू आर हैक्ड। तो अगर बाई चांस, मैं तो कहूंगा कि सिविल .com की साइट है, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे कोई लोन तो नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट कराएं। क्योंकि बहुत बार ये जाली डॉक्यूमेंट्स जो मिल जाते हैं, उन्हें हमने शेयर किया होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वो जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए, और आपका फोन हैक हो गया हो, उस समय वो लोन ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और अचानक एक दिन इतना पैसा आपके अकाउंट से निकल जाता है एज लोन का रीपेमेंट। तो ये भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो इससे बचने के लिए सिविल .com पे जाके वो देख लें आपके नाम पे कोई लोन तो नहीं चल रहा है, और कीप डूइंग दैट रेगुलरली। प्लस रेगुलर अकाउंट चेक करना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई फ्रॉड हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप अकाउंट चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको आपने किया ही नहीं, आपका ईएमआई जा रहा है कोई लोन का। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप चेकिंग योर अकाउंट्स। और एक बात, हाँ, जैसे जैसे याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने बातें की हैं
कई बार हम अपना वाईफाई ऑफ नहीं करते हैं, ब्लूटूथ ऑफ नहीं करते हैं, तो उसके जरिए भी हैक हो जाता है। तो प्लीज ऑफ स्विच ऑफ कर दें वाईफाई जहां जरूरत ना हो, है ना, ब्लूटूथ जहां जरूरत ना हो वो भी स्विच ऑफ कर दें। कैसे होता है वो भी रिपोर्ट आप अगर गूगल करेंगे तो मिल जाएगी, क्योंकि दे आर गेटिंग स्मार्टर। बहुत सारे तरीके निकल रहे हैं, नए नए तरीके निकलते रहेंगे। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हाइल यूजिंग स्मार्टफोन। तो मैं तो कहूंगा कि एक अगर आपको 100% सिक्योर रहना है अपने बैंक अकाउंट, ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होते हैं, बैंक अकाउंट फ्रॉड्स ना हो, तो एक मोबाइल फोन ऐसा रखें जिसमें इंटरनेट एक्सेस ही ना हो और वो नंबर लिंक कर सकते हैं बैंक से। तो दैट इज वन ऑफ द सेफेस्ट वेज आई कैन थिंक ऑफ, अगर बट थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है वो। दिस इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव वेज टू सेव गार्ड वंस अकाउंट्स एंड वंस डिटेल्स। हाँ, जैसे कोविड के समय हम मतलब डेस्परेट थे ऑक्सीजन के लिए, मेडिसिन के लिए, तो काफी लोगों ने फ्रॉड वेबसाइट बना रखी थी और हमें लग रहा है कि हम मेडिसिन मंगा रहे हैं, लेकिन वो सारा पैसा फ्रॉड में जा रहा है। वो आपको लिंक बोलते हैं, आप शेयर करते हो और वो ठक 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 बहुत लोगों के पैसे लूट गए हैं। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। और जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुंभ था, कुंभ के अंदर होटल बुकिंग के लिए टॉप में आती है एड्स। अभी गूगल एड्स उसकी वेबसाइट को टॉप पे डालेंगे जो ज्यादा पैसा दे रहा है। तो अब अभी उनको पता है कि ये कोल्ड प्ले का इवेंट होने वाला है जिसकी टिकट्स नहीं मिल रही है, काफी होटल बुकिंग हो रही है, क्योंकि अभी महाकुंभ है या जो भी बड़ा फंक्शन आ रहा है, तो वहां 3-4 बड़े बड़े होटल्स के डुप्लीकेट वेबसाइट्स बन जाएगी। आप बुक करोगे, आपको रीजनेबल अमाउंट में आपको ऑनलाइन बुकिंग मिल जाएगी, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपका पूरा फ्रॉड हो गया है। तो बी वेरी कॉशियस व्हाइल डूइंग ऑनलाइन बुकिंग, उसे भी क्रॉस चेक करें। इन दिनों क्रिमिनल्स आपके बिना कोई ओटीपी साझा किए बैंक खाते की सेविंग्स और एफडी खाली कर सकते हैं। ये करने के लिए नए तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल मर्जिंग, वॉइस मेल, स्क्रीन शेयरिंग, स्पूफिंग और कई अन्य फिशिंग, स्मिशिंग एंड विशिंग टेक्निक्स। अपने आप को ऑनलाइन धोखाधड़ी से खुद को कैसे बचाएं, क्या करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं। अपना फोन किसी भी अजनबी को ना दें। किसी अनजान कॉलर से कॉल्स एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके मर्ज ना करें। कृपया अपनी मेहनत की कमाई को संभव हो सके तो फिजिकल एफडी या अन्य खातों में रखें जिन्हें नेट ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से निकाला नहीं जा सकता। यदि आपका सिम डीएक्टिवेट हो गया है तो तुरंत सेवा प्रदान करने वालों से चेक करें। हो सकता है किसी ने डुप्लीकेट सिम बना लिया हो, पर सिम डीएक्टिवेट होने के कुछ समय बाद डुप्लीकेट सिम सक्रिय होता है, समय मिलता है, इसलिए तुरंत आवश्यक कार्यवाही करें। बिना चेक और वेरीफाई के किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन ना करें। अपने फोन खुद के चार्जर और दीवार के सॉकेट से ही चार्ज करें। निशुल्क या फ्री वाईफाई के चक्कर में अपना कोई लेन देन या पैसे देने का ट्रांजैक्शन ना करें। आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है चेक करें, जो नहीं चाहिए उसे तुरंत डीएक्टिवेट करवा दें। जांच करें कि सिविल.com से आपके नाम पर कोई लोन तो नहीं है। जब आवश्यकता न हो तो आधार, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर अंतरराष्ट्रीय लेन देन को लॉक करें। संवेदनशील सेंसिटिव डेटा डालने से पहले वेबसाइट को वेरीफाई करें। आवश्यक न होने पर एप्स को अनुमतियां न दें। ऐसे एप्स को हटा दें जो डाउटफुल हैं, भरोसेमंद नहीं है, जिनकी जरूरत भी नहीं है। यह भी याद रखें कि कोई भी आपको डिजिटल रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकता। यह आपको ठगने का एक साइकोलॉजिकल खेल है। फोन और लाइट डिस्कनेक्शन कॉल धोखाधड़ी है, फ्रॉड है। कृपया जवाब देने से पहले ऑथराइज्ड केंद्रों से पुष्टि करें। कोई ऑनलाइन केवाईसी या कोई भी वेडिंग कार्ड, प्राइम मिनिस्टर योजना, पेन अपडेट, ऐप अपडेट आदि पर बिना वेरीफाई किए क्लिक न करें। कृपया नोटिफिकेशन फ्लैश ऑफ ही रखें। सभी खातों के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख को न डालें। अपने सभी एप्स और खातों के लिए 2 फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण करें। यदि आपने कोई अनजान व्यक्ति के क्यूआर कोड पर क्लिक किया है या यूपीआई या किसी भी लिंक पर क्लिक किया है जिसका नंबर या व्हाट्सएप या फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, तो तुरंत अपने फोन को फ्लाइट मोड पर
ले जाएं और फैक्ट्री रिफॉर्मेट कर दें जितनी जल्दी हो सके। किसी परिचित व्यक्ति, परिवार के सदस्य से कोई मैसेज या जीमेल या फोन कॉल या वीडियो कॉल से पैसों की लेन देन करने से पहले कॉल करके चेक करें। आप कॉल करके चेक करें। ये स्पूफ या एआई द्वारा बनाया गया फर्जी वीडियो या आवाज हो सकती है। अपने बैंक का कस्टमर केयर नंबर हमेशा अपने पास रखें ताकि आप अपने खाते में किसी भी संदिग्ध लेन देन को तुरंत रिपोर्ट कर सकें। अभी कूलिंग पीरियड है, इसलिए बैंक कुछ समय बाद आपका पैसा ट्रांसफर कर देती है, इसलिए तुरंत लेन देन को रोक दें। व्यक्तिगत जानकारी मांगने वाले ईमेल, कॉल या संदेशों से सावधान रहें। अपने बैंक स्टेटमेंट नियमित रूप से चेक करें। अगर आपको साइबर धोखाधड़ी और सुरक्षा के बारे में कुछ भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें। साथ ही अगर आपके पास हमारे और हमारे दर्शकों के लिए कुछ शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन है तो प्लीज कमेंट करें और कृपया इस जानकारी को अपने प्रियजनों, परिवार के साथ साझा करें और खुद को और दूसरों को साइबर और बैंकिंग धोखाधड़ी से सुरक्षित रखें। साइबर सुरक्षा के लिए साइबर स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है। साइबर स्वच्छता का पालन करें। धन्यवाद।